प्रिय मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि शिक्षण योजना क्या है, कैसी बनाई जाती है, आदि बिंदु और विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं, और इन वीडियोस के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वहां से भी आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय की शिक्षण योजना को बनाना सीखते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वही जो हमारी प्रारंभिक बातें होती हैं, फॉर्मेलिटीज, दिनांक, कक्षा, विषय, समय, इनसे संबंधित एक बॉक्स बनाया जिनमें ये सब चीजें हमें दर्शानी है। जैसा कि यहाँ पर प्लान जो है वो कक्षा 6 का है, और विषय क्या है, हमारा विज्ञान है, और समय जो है आदर्श शिक्षण योजना का वो कितना है, 40 मिनट है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इस टॉपिक का लर्निंग आउटकम जो है वो क्या है। तो इस टॉपिक जो है वो लिया गया है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इस दैनिक जीवन में विज्ञान को बच्चों को सिखाने का हमारा उद्देश्य क्या है, तो ये जो दे रखा है लर्निंग आउटकम जो बनाया है, इसमें क्या है, बच्चे दैनिक जीवन में उपयोग वाली वस्तुओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, लर्निंग आउटकम है कि जो भी यहाँ व्यवहार में या जो दैनिक समय में जो भी हमारी वस्तुएं प्रयोग हो रही हैं उनका जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे देखें, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से उसको समझे कि ये नहीं कि ये बस चीज जो है वो ऐसी ही है, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। बच्चा उसको वैज्ञानिकता के साथ में या वैज्ञानिक युग के साथ में उसको जोड़कर देखे। दूसरा हमारा है बिंदु प्रकरण, ये दैनिक जीवन में विज्ञान, ये तो प्रकरण हुआ ही। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु आता है शिक्षण अधिगम सामग्री, कि इस शिक्षण अधिगम में जो है हमने शिक्षण योजना जो ली है उसमें किन किन चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए। आप जो है पाठ्य पुस्तक, चाक, डस्टर, पेन, इन सब चीजों के अलावा जो है आप चार्ट पेपर है या इनको सिखाने के लिए आप कोई गतिविधि या जो है कोई अन्य प्रकार का वर्किंग मॉडल या टीएलएम वगैरह प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप जो है वो दर्शा सकते हैं। अगला बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां। ये जो है वो 3 चरणों में जो है वो होती है। इसका प्रथम चरण जो होता है वो है शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में जो हमारा टॉपिक है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, उसको शुरुआत करने से पहले या इसको जो है शुरुआत करने से पहले बच्चों को जो है किस प्रकार से इसमें जोड़ें। तो इसमें बनाया गया है कि छात्रों से दैनिक क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाले कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे कलम को ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद जमीन पर क्यों गिर जाता है, ठीक है, दूध से दही कैसे बनता है, चिड़िया कैसे उड़ती हैं, आदि प्रश्नों को शिक्षक जो है छात्रों से पूछेगा। सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित ही होने चाहिए। शिक्षक बताता है कि हर चीज को समझने के लिए उत्सुकता होती है, ठीक है, तथा उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, और जहां तरह तरह के सवाल उठते हैं वही हमारे विज्ञान का शुभारंभ होता है। कि मान लो दूध से दही कैसे बना, अब कैसे शब्द का उत्तर जानने के लिए हमें जो है वो विज्ञान की आवश्यकता होगी। अगला इसका जो दूसरा बिंदु आता है, दूसरा चरण है, वो है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान क्या करेगा कि शिक्षक जो है वो छात्रों को चित्रों के माध्यम से विज्ञान में आए परिवर्तन के बारे में समझाएंगे, और छात्रों को अलग अलग समूह में बांटकर उन्हें दैनिक चर्चा करेंगे तथा परंपरागत व वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों को एक चार्ट के माध्यम से समझाया जाएगा। जो हम दैनिक जीवन में जो चीजें प्रयोग करते हैं उन्हें जो है चार्ट के माध्यम से भी करा सकते हैं, और ये गतिविधि के आधार पर भी करा सकते हैं, किसी प्रयोग के माध्यम से भी करा सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग जो निर्धारित मतलब इस शिक्षण योजना में होनी चाहिए वो 20 से 25 मिनट में ये लगभग शिक्षण कार्य होना चाहिए। और इसमें जो आकलन जो हम कर सकते हैं वो प्रदर्शन के माध्यम से, या जो हम छात्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं उसके माध्यम से, या जो इसमें गतिविधि करा रहे हैं उसमें छात्र जो किस प्रकार से सहभागिता कर रहा है उसके माध्यम से उसका आकलन कर सकते हैं। तीसरा जो इसका चरण है वो है शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद क्या है कि शिक्षक इसमें बच्चों को पाठ के अंत में ये बताएगा कि दैनिक जीवन विज्ञान की देने जो है वो जीवन को सरल व सुगम बनाती हैं। जो भी हमारी विज्ञान की देने हैं
वो क्या बनाती है, हमें सरल और सुगम बनाती, तथा बच्चों से जो है वो इसके बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हम अपनी प्रतिक्रिया भी बच्चों के सामने जो है बता सकते हैं या किसी गतिविधि के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। इसमें कोई गतिविधि भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग जो निर्धारित वो 5 मिनट, और इसमें बच्चे जो आप बता रहे हैं उसमें बच्चे क्या करेंगे, सहभागिता को बताएंगे या सहभागिता अपनी दिखाएंगे। ठीक है, अगला एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु आता है वो है प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य में आप इस टॉपिक से ही संबंधित बच्चों को कार्य देंगे, जैसा कि आपने बताया कि विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 समस्याएं लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न भी दे सकते हैं, या वर्तमान में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जो है छात्रों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। अब बात आती है शिक्षक की आगामी योजनाएं क्या हैं। तो मान लो जो हमने बताया था कि जो टॉपिक था हमारा दैनिक जीवन विज्ञान, किसी कारणवश छात्रों की समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप जो है उनको समझाने के लिए अन्य प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, या अन्य प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से भी छात्रों को सिखा सकते हैं, या फिर दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को छात्रों को दिखाकर तथा उनके स्तर को ध्यान में रखकर, छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर भी आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। तो ये तो थी विज्ञान विषय की कक्षा 6 की एक शिक्षण योजना को बनाने का प्रयास। अगर साथियों ये शिक्षण योजनाएं आपको अच्छी लग रही हैं या इनमें कोई सुझाव हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कक्षाओं के टीचिंग प्लान देखने के लिए भी आप YouTube चैनल द फ्री एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।